हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कोमा मैथ हैस में स्वागत है। आज हम बाघ गन्ना रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा बाघ अभयारण्य, मगरमच्छ अभयारण्य तथा कुछ अन्य वन्यजीव अभयारण्य के बारे में भी पढ़ेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपने अगर हमारा वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र से संबंधित वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब पर जाकर मेरे प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। मैप के द्वारा मैंने सभी स्थलों को दिखाया है और किस वन्यजीव अभयारण्य में किस जीव का महत्व है उसे भी उस वीडियो में बताया हूँ, इसलिए आप उस वीडियो को जाकर देख लेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इसे शेयर कीजिएगा। भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 हो गई है। 2014 से 2018 के बीच बाघों की आबादी में 33% की वृद्धि हुई है। पहले बीच में बाघों की आबादी में 90 से लेकर 2014 के बीच घटते हुए दिखाया गया था, क्योंकि कई बाघ संक्रमण के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और तस्करों द्वारा बहुत से बाघों को मारकर उनके खालों को निकाल लिया गया था। इसलिए सरकार ने बाघों के संरक्षण पे विशेष ध्यान दिया, जिससे बाघों की संख्या में वृद्धि हुई। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 जो 29 जुलाई 2019 को प्रकाशित हुआ है, इसमें यह बताया गया है किस किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है, कौन राज्य में बाघ प्रथम स्थान पे है। आइए उसको भी जानते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं, 526। इसलिए यह देश में राज्यों में प्रथम स्थान पे है बाघों के संख्या के मामले में। दूसरे स्थान पे है कर्नाटक, जहां 524 बाघ है। तीसरे स्थान पे है उत्तराखंड, जहां 442 बाघ है। और चौथे स्थान पे है महाराष्ट्र, जहां 312 बाघ की संख्या है। पाँचवें स्थान पे उत्तर प्रदेश है, जहां 173 बाघ। पश्चिम बंगाल में भी 88 बाघ है और बिहार में भी 31 बाघ हैं वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य में। हमेशा ही बीपीएससी में यह प्रश्न पूछता है कि बिहार में किस अभयारण्य में बाघ होते हैं, तो याद रखिएगा वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य जो बिहार में स्थित है, वहाँ 31 बाघ स्थित है। आइए अब हम हाथी अभयारण्य के बारे में भी जानेंगे कि किस राज्य में हाथी को संरक्षण किया गया है। मगरमच्छों को भी संरक्षण के लिए सरकार ने प्रयास किया। 1974 में मगरमच्छ संरक्षण केंद्र की शुरुआत हुई। मगरमच्छ के खालों का तस्करी हो रहा था, अतः इस तस्कर से बचाने के लिए सरकार ने इस परियोजना की शुरुआत की। इसके अलावा राजस्थान एवं मालवा क्षेत्र में पाए जाने वाले ग्रेट इंडियन बस्टर एवं मणिपुर की विशिष्ट हिरण प्रजाति, जिसे संगाई कहते हैं, के लिए संरक्षण की शुरुआत की गई। राजस्थान और मालवा में ये ग्रेट इंडियन बस्टर की संरक्षण की बात की गई और मणिपुर में ये संगाई हिरण, जो हिरण की प्रजाति है, के भी संरक्षण की बात की गई। असम के धरमपुर में देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र की भी स्थापना की गई। चूँकि गिद्ध का तेज़ी से हम पतन देख रहे थे, चूँकि पशुओं को बचाने के लिए एक दवा दी जाती थी जिसके कारण गिद्धों की मृत्यु हो जाती थी। डाइक्लोफेनॉक ये दुधारू पशुओं को दी जाने वाली दवा थी, जिसके कारण जब पशु की मृत्यु होता था और उस पशु को जब गिद्ध खाता था तो इस गिद्ध की भी मृत्यु हो जाती थी। अतः गिद्धों को संरक्षण देने के लिए असम के धरमपुर में गिद्ध प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। चूँकि पर्यावरण में हर चीज़ का महत्व है, हर जीव जंतु का महत्व है, इसलिए इस गिद्ध को भी बचाने का प्रयास किया गया। हमेशा ही एग्ज़ाम में पूछता है कि किस दवा के कारण गिद्ध की मृत्यु हो रही है, तो डाइक्लोफेनॉक ये दवा का नाम याद रखिएगा, इसके कारण इस गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा साइबेरियन क्रेन के संरक्षण के लिए
चोलाडियो नेशनल पार्क जो राजस्थान में स्थित है, इटावा में मैनपुरी वन भूमि जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, और वन्नी चारागाह जो गुजरात में स्थित है, वहाँ इसके संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साइबेरियन क्रेन, यह रूस के साइबेरिया से भारत में आता है। इस अभयारण्य में इसकी संरक्षण की भी बात की जा रही है। इसके अलावा विलुप्त प्राय जीव गंगा डॉल्फिन, जिसे सूस भी कहते हैं बिहार में, इसके भी संरक्षण के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसे राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। हाल ही में असम में गैस रिसाव के कारण असम में जो नदी है उसमें इनकी मृत्यु हो गई है, डॉल्फिन की। असम में नेचुरल गैस का एक कुआं है जहाँ से गैस रिसाव हो रहा है। इसके वजह से इन डॉल्फिन की हज़ारों संख्या में मृत्यु हो गई है, मतलब बहुत सारे डॉल्फिन मारे गए हैं। भारत सरकार इसे राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया है। बिहार में भी इस डॉल्फिन को संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मयूर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी और बाघ को राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया गया है। हमेशा ही विभिन्न एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय जलीय जीव किसे माना गया है, तो याद रखिएगा डॉल्फिन, जिसे सूंस भी कहते हैं। मयूर, राष्ट्रीय पक्षी मयूर को और राष्ट्रीय पशु बाघ को भारत सरकार ने घोषित किया है। ये हमेशा ही प्रश्न में आते हैं, इसलिए इस दवा को भी याद रखिएगा। पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय जलीय जीव, इनको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क एवं अभयारण्य हैं जो जिन जिन राज्यों में हैं उनके बारे में भी अब हम देखेंगे। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हाथी संरक्षण योजना की शुरुआत 1992 में की गई थी। गजतमे नाम से यह शुरुआत की गई थी। 14 राज्यों में यह परियोजना चल रही है। पेरियार जो केरल में स्थित है, राजाजी पार्क जो उत्तराखंड में है, शांति घाटी जो केरल में है, काजीरंगा असम में है, अन्नामलाई तमिलनाडु में है, ये शांत घाटी केरल में है, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। बादलखोर छत्तीसगढ़ में है, देवमाली अरुणाचल प्रदेश में है। इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो, जिसमें वन जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बाघ अभयारण्य क्षेत्र में पढ़ाया था। वहीं कुछ क्षेत्रों में, कुछ अभयारण्यों में हाथी संरक्षण योजना की शुरुआत की गई है। राजस्थान के आमेर में केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से एशिया का तीसरा एलिफेंट विलेज बनाया जा रहा है। एशिया का तीसरा है भारत में, जो राजस्थान के आमेर में बनाया जा रहा है। पहला श्रीलंका और थाईलैंड में है, दूसरा थाईलैंड में वाइट हाथी मिलता है, सफ़ेद हाथी थाईलैंड में मिलता है। श्रीलंका में भी हाथी अधिक पाया जाता है, हमारा पड़ोसी देश है। ये भारत का मैप है। इसके नीचे यहाँ पे श्रीलंका है, यह भी जान लीजिए। इधर म्यांमार है और यहाँ पे थाईलैंड है। थाईलैंड नीचे है, ये छोटा सा इस तरह मुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी बनाया गया है विलेज एलिफेंट के लिए, और यहाँ पे भी बनाया गया है एलिफेंट के लिए। भारत का ये जो क्षेत्र है, आमेर है, राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बनाया गया है। इसलिए इन तीन को याद रखिएगा, हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा हाथियों की चिकित्सा केंद्र और महावतों के रहने के लिए भी यहाँ पे घर और राइडिंग ट्रैक की व्यवस्था की गई है। कहाँ? आमेर में जो एलिफेंट विलेज बनाया गया है, वहाँ पे हाथियों की चिकित्सा के लिए
और महावतों को रहने के लिए और राइडिंग ट्रैक भी बनाया गया है। भारत में हाथी पुनर्वास केंद्र हरियाणा में बनाया गया है। हमेशा पूछता है कि हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ है, तो हरियाणा में है। हमेशा ही, चाहे वह यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, इसमें ये पूछता है हमेशा कि हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ पे है, हाथियों के लिए एलिफेंट विलेज कहाँ बनाया गया है, ये प्रश्न हमेशा पूछता है। और कब हाथी संरक्षण योजना लागू किया गया था, तो 1992 में लागू किया गया था। और इसका क्या नाम था, तो गजट में इसको नाम दिया गया था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क एवं अभयारण्य भी हैं, जैसे केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में स्थित है। लाओर खोवा वन जीव अभयारण्य असम में स्थित है। ग्रेट इंडियन वस्टर अभयारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। यह अभयारण्य और किस राज्य में स्थित है, इससे हमेशा ही प्रश्न पूछता है, इसलिए इस अभयारण्य को भी याद रखिएगा। सबरीमाला नेशनल पार्क केरल में है। अभी सबरीमाला का विवाद चल रहा था। यहाँ सबरीमाला मंदिर है जिसमें महिलाओं के प्रवेश पर वर्जित था, जिसका विरोध किया जा रहा था, इसलिए भी यह सबरीमाला फेमस था। यहाँ पे नेशनल पार्क है केरल। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, यह भी केरल में स्थित है। घाट प्रभा अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। हिमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, इसे हिमिस नेशनल पार्क भी कहते हैं। पहले जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख साथ में एक राज्य था, तब यह जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब 2019 में इनका विभाजन हो गया है। 2019 में अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग हो गया है, केंद्र शासित राज्य बन गया है। इसलिए अब हिमिस नेशनल पार्क लेह में जो स्थित है, वह अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पड़ेगा। ये प्रश्न में अभी पूछ सकता है, क्योंकि अभी वर्तमान में ही ये दो केंद्र शासित राज्य बने हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसलिए ये प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो। और सबरीमाला, ये अभी मंदिर का विवाद चल रहा था, इसलिए सबरीमाला नेशनल पार्क भी पूछ सकता है कि किस राज्य में है। इसलिए इस दो को ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो प्रश्न वन जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र से, बाघ अभयारण्य से पूछे गए हैं, इन प्रश्नों को भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जाते जाते हम इतना ही कहेंगे कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।